पंजाब में धुंध के डेरे, ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। मोटिव M2 इस्लामाबाद से लाहौर तक हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। M3 लाहौर से समंदरी तक बंद। M4 अब्दुल हकीम से फैसलाबाद तक बंद। M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद। शदीद धुंध के बायस मुल्तान से जलालपुर पीर तक मोटरवे बंद। कौमी शाहराह पर भी हद निगाह कम होने के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत PDM का अहम सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। 4 निकाती एजेंडा जारी। 23 मार्च के लॉन्ग मार्च की तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से मुतालिक उमूर पर बात होगी। खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली भी ज़ेर बहस आएगी। PTI फॉरेन फंडिंग केस पर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। एहतसाब करने में नाकाम शहजाद अकबर का एहतसाब हो गया। नौकरी से फारिग, 3.5 बरस में किया कराया कुछ नहीं, नतीजा निकल आया। वज़ीर आज़म ने इस्तीफ़ा मंजूर कर लिया। तर्जुमानों के इजलास में कहा शहजाद अकबर डिलीवर नहीं कर सके। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने शहजाद अकबर से अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमात की तफसील मांगी तो शहजाद अकबर मुकम्मल तफसीलात न दे सके। मुकदमात की सूरत हाल और वज़ीर आज़म को दी गई ब्रीफिंग में भी तज़ाद था। जब ये बाहर निकलेंगे तो इनको जूते पड़ेंगे। इलेक्शन के दिन ये लोग अपने घरों से नहीं निकल सकेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा इमरान खान ने पैगाम उनको दिया जो उन्हें बाहर निकाल सकते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने चैलेंज दिया कि इमरान खान निकल कर दिखाओ, अवाम छुपने की जगह भी नहीं देंगे। किसान को बचाना है तो इमरान को भगाना है। बिलावल भुट्टो जरदारी का हैदराबाद में किसान मार्च से खिताब। कहा फैसला कर लिया है, 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे, इस्लामाबाद जाएंगे। बिलावल ने यह भी कहा कि बल्दियाती निज़ाम को काला कानून कहने वालों का मुंह खुद काला हो जाएगा। बिलावल भुट्टो जरदारी 3 रोज़ा दौरे पर नौडेरो हाउस लाड़काना पहुँच गए। लाड़काना डिवीज़न के कायदीन का इजलास तलब। लाड़काना के सियासी और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती तर्जुमानों के इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन जमातें डील की खबरें फैलाकर अपने लिए सियासी माहौल बना रही हैं। मुजरिमों से डील या मफाहमत कौम से गद्दारी के मुतरादिफ है। नून लीग सियासी जमात नहीं, माफिया की तरह ऑपरेट कर रही है। इन्होंने हर शोबे में राना शमीम जैसे लोगों को इस्तेमाल किया है। वज़ीर आज़म ने तर्जुमानों को हिदायत की कि करप्शन के खिलाफ बयानिए पर फ्रंट फुट पर खेलें। बेनज़ीर भुट्टो को भी समझाया था जलसा ना करें, पर उन्होंने किया और शहीद हो गईं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ऑपोजिशन को वार्निंग। कहा सियासतदानों को थ्रेट है। भारतीय एजेंसी रॉ 25-50 लाख देकर मकामियों से हमले करा रही है। ऐसा ही कोई किराए का एजेंट कोई मस्ती कर देगा। ऑपोजिशन को 23 मार्च के लॉन्ग मार्च से बाज रहने की तलकीन करते हुए शेख रशीद ने कहा कोविड भी तेज़ी पर है। फिर OIC के अजलास की वजह से आधा इस्लामाबाद वज़ीर दाखिला के बजाय किसी और के कंट्रोल में होगा और सियासतदानों के रास्ते बंद होंगे। इन्हें समझ आ जानी चाहिए। बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली पर जमात इस्लामी का धरना 26वें रोज़ में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान कहते हैं खैरात नहीं हक है। वफाक से पैसे सूबे को मिल रहे हैं लेकिन PFC अवार्ड नहीं मिल रहा। वफाकी हुकूमत ने नवाज शरीफ के जामिन शहबाज शरीफ के खिलाफ अदालत जाने का बिगल बजा दिया। अटॉर्नी जनरल ने अपोजिशन लीडर को खत लिखकर साफ साफ कह दिया कि नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स 10 दिन में मेडिकल बोर्ड के सामने रखें, वरना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे।
मेयर्स के मामले पर डिस्कशन शुरू कर दी गई है। फवाद चौधरी कहते हैं इब्तदाई तौर पर सूबाई क़यादतें अपने अपने तौर पर नामों की फहरिस्त देंगी। वज़ीर आज़म को मेयर्स की लिस्ट अगले पीर तक पेश की जाएगी। अगले हफ्ते फहरिस्त पर बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। इरादा है बड़े शहरों के मेयर्स को जल्द नामजद कर दें। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। अहम फैसले मुतवक्किल। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर-ए-आज़म को लोअरदीर का दौरा करने से रोकने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कहा इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, अब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा इलेक्शन रूल्स 233 और 234 की खिलाफ वर्जी हो। SSP असमतुल्लाह जुनेजो तशद्दुद केस में वज़ीर आज़म इमरान खान की बरियत के खिलाफ समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान को SSP तशद्दुद केस में बरी किया था। वफाक ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद के जरिए बरियत के फैसले को चैलेंज किया। पाकिस्तान के अदलिया में नई तारीख रकम हो गई। जस्टिस आयशा मलिक सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून जज बन गईं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस आयशा मलिक से हलफ लिया। इस सवाल पर कि आप इन्हें बतौर जज ज़ेर गौर लाए या बतौर खातून, उस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बतौर खातून। अनारकली लाहौर धमाके की तफ्तीश में पेशरफ्त। धमाके में मुलविस दहशतगर्द डिवाइस रखने के बाद रिक्शे में लारी अड्डा पहुंचा। लारी अड्डा उतरने के बाद कैमरों की रेंज में नहीं आया। दहशतगर्द को लारी अड्डे तक ले जाने वाला रिक्शा ड्राइवर जेर हिरासत में ले लिया गया। रिक्शा ड्राइवर का धमाके में मुलविस होने का कोई सबूत नहीं मिला। लाहौर के इलाके डिफेंस में मुबैना पुलिस मुकाबला। बिच्छू गैंग का सरगना मुदस्सिर साथियों की फायरिंग से हलाक। मुदस्सिर 55 से ज़्यादा वारदातों में मुलविस था। 2017 में मज़ाहमत पर कांस्टेबल मोहम्मद आज़म को भी शहीद किया था। साहिबाल में डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से उनका साथी हलाक। लाहौर में दिन दिहाड़े सहाफ़ी का कत्ल। 2 नामालूम अफराद की फायरिंग से कैपिटल TV के रिपोर्टर हसनैन शाह जहां बहक। बेवा की मुद्दत में दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो और मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज की तरफ से हसनैन शाह के कत्ल की मजम्मत। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालबा। पाकिस्तान इंसानी हुकूक कमीशन की जानिब से भी हसनैन शाह के कत्ल की भरपूर तफ्तीश का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे की गाड़ी को कोटअद्दू में हादसा। गाड़ी उलट गई। साबिक जज हादसे में महफूज रहे। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक साबिक जज गाड़ी खुद ड्राइव कर रहे थे। कराची पुलिस के DIG अब्दुल्ला शेख पड़ोसी से गुत्थम गुत्था। पड़ोसी को मुक्का जड़ दिया। क्लिफ्टन के अपार्टमेंट में पेश आए वाक़ई की वीडियो वायरल। औरंगी टाउन में मुबैना मुकाबला। मुलजिम जख्मी हालत में गिरफ्तार, साथी फरार। बहादुराबाद चौरंगी से मुसल्लह मुलजमान लग्जरी गाड़ी छीन कर फरार। CCTV मंजर आम पर आ गई। इब्राहिम हैदरी में 19 साल के नौजवान की फंदा लगी लाश पर। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में हुल्लड़बाजी और इम्तहानी सेंटर में घुसने के इल्ज़ाम में 50 तलबा गिरफ्तार। तलबा की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज। पाकिस्तान ने $1 अरब के सुकुक बॉन्ड्स जारी कर दिए। बॉन्ड 7.95 की शरह सूद पर जारी किए गए। सुकुक बॉन्ड 7 साल के लिए जारी किए गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मराकश के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन और अफगानिस्तान समेत खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर बातचीत। आर्मी चीफ का कहना था कि पाकिस्तान मराकश के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। मराकश के साथ कसीरुल जहती ताउन के ख्वाह है। इस्तांबुल में बर्फानी तूफान, निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। शहर में ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। गवर्नर इस्तांबुल की ट्रैफिक में फंसे शहरियों से गाड़ियां खड़ी करके चाबियां मुतालिका हुकाम को देने की अपील। शहरियों के क़याम के लिए तमाम मसाजिद के दरवाजे खोल दिए गए। इस्तांबुल एयरपोर्ट के रनवेज़ पर बर्फ़ की तह। बुध की सुबह 4 बजे तक तमाम परवाज़ें मनसूख।
बर्फबारी के बायस एयरपोर्ट पर कायम गोदाम की छत गिर गई। बरतानवी वज़ीर आज़म ने 56वीं सालगिरह पर भी कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ाई। बरतानवी मीडिया का दावा बताया कि इंडोर तकरीबात पर पाबंदी के दिनों में 10 डाउनिंग स्ट्रीट की कैबिनेट रूम में 30 मेहमानों के साथ जश्न मनाया गया। बोरिस जॉनसन ने उसी रोज़ स्कूल के दौरे में समाजी फासले का पैगाम दिया था। अपोजिशन लीडर कीर स्टारमर ने बोरिस जॉनसन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। कहा कि वज़ीर आज़म जो क़वानीन बनाते हैं खुद उन पर अमल नहीं करते। कोरोना से निपटने की हिकमत अमली में नाकामी का इल्ज़ाम लगाते हुए लॉर्ड एग्न्यू मुस्ताफ़ी। ईरान ने पहली बार अमेरिका के साथ बराह रास्त एटमी मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि मुज़ाकराती अमल के दौरान ज़रूरत महसूस हुई तो अमेरिका के साथ बातचीत को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अमेरिकी महकमा ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमेरिका का तवील अरसे से ये मौक़िफ़ है कि ईरान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात ज़्यादा नतीजा खेज़ हों। रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाव कम करने की कोशिशें। रूस और यूक्रेन के हुक्काम कल पेरिस में मुलाकात करेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन की यूरोपीय इत्तेहादियों से वर्चुअल मुलाकात। जो बाइडन का मगरबी इत्तेहाद को मॉस्को पर दबाव बरकरार रखने पर जोर। जर्मन चांसलर ने खबरदार किया कि रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो उसे मगरब की जानिब से भारी नताइज का सामना होगा। 8,500 अमरीकी फ़ौजी हाई अलर्ट। नेटो ने भी जेट तैयारे और बहरी जहाज़ भेजने का ऐलान कर दिया। यूक्रेन कशीदगी और शरह सूद बढ़ने का इम्कान अमरीकी स्टॉक मार्केट को ले बैठा। 1000 पॉइंट्स गिरने के बाद डाउ जोन्स तारीख में पहली बार उभरने में कामयाब। 100 पॉइंट्स की बेहतरी से सरमायाकारों की जान में जान आ गई। S&P भी बेहतर। सऊदी अरब और रोमानिया के दरमियान दिफाई ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। दोनों मुल्क ट्रेनिंग, तजर्बात के तबादले, टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन सिस्टम में ताउन करेंगे। मुआहदे पर सऊदी मुआवन वज़ीर दिफा डॉक्टर खालिद अल वेयारी और रोमानिया की वज़ीर मुमलिकत बराए दिफाई पॉलिसी को ने दस्तखत किए। अमारात की फ़ज़ाइया का हमला। यमन में हूसियों की मिज़ाइल लॉन्चिंग की जगह तबाह। अमारात के F-16 तैयारे ने यमन के शमाली इलाके अल-जौफ पर बमबारी की। अबुधाबी पर पीर के सुबिसी मकाम से 2 मिज़ाइल दागे गए थे। हूसी अबुधाबी पर 2 ड्रोन हमले भी कर चुके हैं। मगरबी अफ्रीका के मुल्क बर्किना फासो की फ़ौज इक़्तिदार पर चढ़ दौड़ी। हुकूमत ख़त्म, पार्लियामेंट तोड़ दी गई, तमाम सरहदें बंद। मुनासिब वक्त पर आइनी निज़ाम की तरफ वापस आएंगे, आमिर का ऐलान। वस्ती अफ्रीका के मुल्क कैमरून में अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस फुटबॉल के मैच के दौरान स्टेडियम के बाहर भगदड़ से 6 अफराद हलाक और 40 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। इंतज़ामिया के मुताबिक 50,000 अफराद मैच देखने के लिए स्टेडियम में दाखिले की कोशिश कर रहे थे। ओमान में जारी लेजेंड्स लीग में एशिया लायंस ने इंडिया महाराजास को 36 रन से शिकस्त दे दी। इवेंट के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। दुनिया को हराकर पाकिस्तान ने ICC अवार्ड मेला लूट लिया। सारे बड़े अवार्ड जीत लिए। शाहीन शाह अफरीदी ICC प्लेयर ऑफ द ईयर, बाबर आजम वनडे के बेहतरीन खिलाड़ी, मोहम्मद रिजवान T20 के किंग बन गए और फातिमा सना ने ख़वातीन का इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीत लिया। शाहीन आफरीदी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीतने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म। PSL 7 का नया एंथम रिलीज़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL 7 का टाइटल सॉन्ग आगे देख जारी कर दिया। मेला शुरू होने में सिर्फ 2 रोज़ बाकी। और गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला नगर की 4 साला बच्ची ने स्केटिंग में सिल्वर मेडल जीतकर दुनिया भर की नज़रें पाकिस्तान की जानिब कर लीं। महानूर ने फीमेल आइस स्पीड स्केटिंग के मरहले में सिल्वर मेडल हासिल किया।